अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात के बाद सियासत में मचा भूचाल। एक तरफ मुलाकात के सियासी मायने तलाशे जा रहे हैं तो दूसरी तरफ आजम खान के बयान ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। आजम खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा, मैं तो छोटा आदमी हूँ, फकीर, चोर, बेईमान, मुर्गी चोर, बकरी चोर और भैंस चोर। उन्होंने कहा कि एक ही मुकदमे में उन्हें 21 साल की सजा और 36 लाख का जुर्माना हुआ है। मैंने रुपये के बारे में कभी नहीं कहा। छोटा सा आदमी हूँ, फकीर, चोर, बेईमान, मुर्गी चोर, बकरी चोर, भैंस चोर, फर्नीचर चोर, किताब चोर और दफाएं डकैती की। 21 साल की सजा है सिर्फ एक मुकदमे, 36 लाख रुपए तकरीबन जुर्माना है एक मुकदमे। बकरी चोरी कराने में हमें मिली भी नहीं, कराने में। परिवार के सवाल पर आजम खान भावुक हो गए और बोले, परिवार था ही नहीं, बीवी इलाज के लिए गई थी, बेटा अदालतों के धक्के खा रहा था, मैं अकेला था, तिनका तिनका हो गया सब। परिवार था ही नहीं, बीवी इलाज के लिए गई हुई है, बेटा अदालतों में धक्के खा, अकेला था। दूसरा बेटा माँ के साथ गया हुआ, परिवार कहाँ रहा, तिनका तिनका हो गया सब। 2027 के चुनाव पर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा, वो उनसे ही पूछो। अब वो बातें उनसे पूछी। बसपा सुप्रीमो के कार्यक्रम पर तंज कसते हुए कहा, अच्छी सवारी आएगी तो सोचेंगे जाएं या नहीं, नागपुर का सवाल है ये। अच्छी सवारी आएगी तो सोचेंगे जाएंगे, क्यों आएगी, क्यों भेजेंगे वो, क्यों भेजेंगे? ऐसी मासूम बातें आप लोग करते हैं। नागपुर का सवाल है ये। अब आपका चैनल नागपुर का सवाल हमसे कराएगा तो हम क्या जवाब दें? रामपुर में अखिलेश आजम की ये मुलाकात कई सवाल छोड़ गई है। क्या ये 2027 की रणनीति की शुरुआत है या फिर पुराने रिश्तों की मरम्मत की कोशिश? अब सभी की नजरें टिकी हैं समाजवादी राजनीति के इस अहम मोड़ पर। अखिलेश से मुलाकात के बाद आजम खान ने किया उनका धन्यवाद। एक बार फिर अपने अंदाज में दिखे आजम। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के आजम खान से मुलाकात के बाद आजम खान ने मीडिया से मुखातिब होते हुए सवालों का बहुत सहजता से जवाब दिया। आजम खान ने अखिलेश यादव से मुलाकात को लेकर कहा कि अखिलेश से मुलाकात भी बहुत अच्छा रहा। एक बीमार चोर का हालचाल पूछने आए थे, 5 साल की कैद काटी जिसने। अच्छा रहा, एक बीमार का चोर का हाल पूछने आए थे, 5 साल की कैद काटी जिसने। मीडिया के सामने आई तस्वीर जिसमें अखिलेश यादव आजम खान को कलम स्वरूप उपहार दी। पूछे गए सवाल पर आजम खान ने कहा, वह कलम लिखने के लिए नहीं है, वह अलामत है, सिंबल है कि यहाँ चाकू पहचान बनेगी रामपुर की या कलम से पहचान बनेगी। जो लोग फावड़ा चलाते हैं, कस्सी चलाते हैं, पंचर जोड़ते हैं, साइकिल ठीक करते हैं, मोटरसाइकिल का इंजन बांधते हैं, अमीरों की कोठियां बनाते हैं, क्या उनके हाथ में कलम आएगा? कभी उनके बच्चे भी स्कूल का मुंह देखेंगे? उसी की सजा भुगत रहे हैं। हमारा यही जुर्म है। वो कलम लिखने के लिए नहीं, वो अलामत, सिंबल है। यहाँ चाकू से पहचान बनेगी रामपुर की या कलम से पहचान। जो लोग फावड़ा चलाते, कस्सी चलाते, पंक्चर जोड़ते, साइकिल ठीक करते, मोटरसाइकिल का इंजन बांधते, अमीरों की कोठियां बनाते, कभी उनके हाथ में भी कलम आएगा? उनके बच्चे भी कभी स्कूल का मुंह देखेंगे? उसी की सजा, यही जो। आजम खान से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने एक्स पर आजम से मुलाकात को शब्दों में पिरोकर लिखा। क्या कहें भला उस मुलाकात की दास्तान जहां बस जज्बातों ने खामोशी से बात की। 2 दिलों की इस मुलाकात को आजम खान ने कहा है, जुदा होते हैं तो मिलते हैं, हम जुदा ही कहाँ हुए थे, दिल क्यों नहीं मिलेंगे? जुदा होते हैं तो मिलते हैं, जुदा ही कहाँ हुए थे, दिल क्यों नहीं मिलेंगे? अखिलेश यादव के रामपुर पहुंचने पर आजम खान उनका हाथ पकड़कर अपने घर ले गए, जिसकी तस्वीरें मीडिया पर छाई रहीं। इस सवाल पर आजम खान ने कहा, 50 बरस के रिश्ते हैं, उस परिवार से 50 बरस के, आधी सदी के रिश्ते हैं। ऐसा ही होना चाहिए था, मुझे ऐसा ही करना चाहिए था, उन्होंने भी ऐसा ही करना चाहिए था। तो 50 बरस के रिश्ते, 50 बरस, आधी सदी के रिश्ते, सही होना चाहिए था, मुझे ऐसा ही करना चाहिए था, उन्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। आजम खान के अकेले मिलने के प्रस्ताव को अखिलेश यादव ने स्वीकार किया। सवाल पर आजम खान ने कहा, यह बात तो मैंने बाद में कही थी, 1 हफ्ता हो गया कार्यक्रम आए हुए,
मैं अपने लोगों से भी, अपनी पार्टी उसमें भी डिसिप्लिन का ही कायल हूँ। अब अखिलेश जी का यह कार्यक्रम आ गया कि वह आएंगे, तब उनके कार्यक्रम में अगर 2, 3, 4 लोग होते तो वही होते, छठा तो कोई नहीं होता। लेकिन अब अखिलेश जी का कार्यक्रम फिर से आया तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट कर दी। हो सकता है कि कोई ऐसी बात है जो वह समझते हो कि अकेले ही बेहतर है। नहीं, ये बात तो मैंने बात नहीं कही थी। कार्यक्रम आए हुए तो 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ता हो गया था। मैं अपने लोगों में भी, अपनी सिविल पार्टी उनमें भी डिसिप्लिन का ही कायल। जब अखिलेश जी का कार्यक्रम आ गया तो वो आए। अब उनके कार्यक्रम में अगर 2, 3, 4 लोग होते तो वही होते, छठा कोई नहीं होता। लेकिन जब अखिलेश जी का कार्यक्रम का आया तो मैंने सबसे रिक्वेस्ट कर दी। हो सकता है कोई ऐसी बात हो जो वो समझते हो कि अकेले ही बेहतर है। मीडिया पर चल रहे इंटरव्यू में आजम खान के रुतबे को लेकर दिए गए बयान पर पूछे गए सवाल पर आजम ने कहा, मेरे रुतबे के बारे में कभी नहीं कहा कि मैं छोटा सा आदमी हूँ। फकीर, चोर, बेईमान, मुर्गी चोर, बकरी चोर, भैंस चोर, फर्नीचर चोर, किताब चोर और दफाएं डकैती की। 21 साल की सजा है। सिर्फ एक मुकदमे में 36 लाख का जुर्माना है। बकरी चोरी कराने में हमें मिली है। अखिलेश द्वारा आजम पर लगाए गए झूठे मुकदमे वापस लिए जाने को लेकर दिए बयान पर आजम ने कहा, उनका धन्यवाद, लेकिन इतना लंबा अरसा है कि तब तक सब मुकदमों के फैसले हो चुके होंगे। ग्रामत्यों तेजी में अदालतें काम करती हैं। मेरे लिए जो प्रोसीडिंग बरसों से होती है वो मिनटों में होती है। इतना लंबा अरसा है, तब तक सब मुकदमों के फैसले हो चुके हैं। ये तो तेजी से अदालतें काम करती हैं। मेरे लिए तो जो प्रोसीडिंग बरसों में होती है। आजम खान के घर में अखिलेश यादव की एंट्री एक पारिवारिक सदस्य की तरह को लेकर पूछे गए सवाल पर आजम खान ने कहा, परिवार था ही नहीं। बीवी इलाज के लिए गई हुई, ये बेटा अदालतों के धक्के खा रहा है, अकेला था। दूसरा बेटा माँ के साथ गया हुआ है। परिवार कहाँ रहा, तिनका तिनका हो गया सब। अखिलेश यादव के बरेली पहुंचने के बाद दिए गए बयान में फिर मैं वापस आऊंगा पर आजम खान ने कहा, यहाँ भी कहा था, मैंने दरख्वास्त की थी कि अगर आप ऐसा करेंगे तो लोग पता नहीं क्या समझेंगे कि मैं नाराज हूँ, मैं आऊंगा, मैं जाता ही हूँ, उनके यहाँ भी जाता हूँ। यहाँ भी कहा था मैंने दरख्वास्त की कि आप अगर ऐसा करेंगे तो पता नहीं कि क्या समझेंगे कि मैं नाराज हूँ, मैं आऊँगा। अखिलेश यादव ने आज की मुलाकात को एक लफ्ज में बयान करने के सवाल पर आजम ने कहा, इतना काबिल नहीं हूं कि एक लफ्ज में बयान कर दूं। चोरों को तो अपनी कहानी बेगुनाही बताने के लिए किताबें लिखनी होती हैं। 10 बार का एमएलए, 2 बार का एमपी, 4 बार का मिनिस्टर, 1 बार का लीडर ऑफ अपोजिशन बकरी चोर कराता है, मुर्गी चोरी कराता है, भैंस चोरी कराता है, फर्नीचर चोरी कराता है। समाज में ऐसे व्यक्ति को लोग वोट देते हैं, गलती उनकी है, मेरी नहीं है। या जिन्होंने ये इल्जामात लगाए हैं उन्होंने अपना स्तर बताया है। वो कोई भी हो, ये स्तर है उनका, उनके विचार का, उनके इंतकाम लेना ही था तो उसका भी एक स्टैंडर्ड मयार होना चाहिए था। इतना काबिल नहीं हूँ कि एक लफ्ज़ में बयान करूं। अभी चोरों को तो अपनी कहानी बेगुनाही बताने के लिए किताबें 10 बार का एमएलए, 2 बार का एमपी, 4 बार का मिनिस्टर, 1 बार का लीडर अपोजिशन बकरी चोरी कराता है, मुर्गी चोरी कराता है, भैंस चोरी कराता है, फर्नीचर चोरी कराता है। इसमें समाज में एक ऐसे व्यक्ति को लोग वोट देते रहे हैं, गलती उनकी है, मेरी नहीं है। या जिन्होंने ये इल्जामात लगाए हैं उन्होंने अपना स्तर बताया। वो कोई भी ये स्तर है उनका, उनके विचार का, उनके इंतकाम का। इंतकाम भी लेना था तो उसका भी एक स्टैंडर्ड मेयार होना चाहिए। अखिलेश यादव के रामपुर पहुंचने पर सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता इकट्ठा होने को लेकर पूछे गए सवाल पर आजम खान ने कहा, जगह जगह चौराहों पर कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया था। रोक दिए गए, कहाँ के बारे में? जगह जगह चौराहों नहीं देखा। अखिलेश यादव द्वारा 2027 के चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल से आजम खान ने यह कहकर किनारा कर लिया कि वह उनसे ही पूछो। बसपा सुप्रीमो के होने वाले कार्यक्रम को लेकर पूछे गए सवाल पर आजम खान ने तंज करते हुए कहा, कोई अच्छी सी सवारी आएगी तो सोचेंगे जाएं या ना जाएं। क्यों आएगी, क्यों भेजेंगे वो? ऐसी मासूम बातें आप लोग करते हैं। नागपुर का सवाल है ये सब। अब ये आपका चैनल नागपुर का सवाल हमसे कराएगा तो हम क्या जवाब दें? रिपोर्ट रणवीर सिंह, इन न्यूज, रामपुर।